आज का टॉपिक है औद्योगिक श्रम, जो कि एमए इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर पांचवा पेपर और चतुर्थ इकाई से लिया गया है। औद्योगिक श्रम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। इससे पहले हम औद्योगिक श्रम का अर्थ भी समझ लेते हैं। औद्योगिक श्रमिक का अर्थ उन सभी श्रमिकों से है जो वृहद एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में कार्य करते हैं। एक दूसरा अर्थ है सभी श्रमिकों जिन पर व्यवस्थित कारखानों में फैक्ट्री अधिनियम लागू होता है, औद्योगिक श्रम का भाग माना जाता है। कुटीर उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। भारत में संगठित कारखाना क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या केवल 270.89 लाख है, जो देश के कुल श्रमिकों का नगण्य भाग है। देश की जो कार्यशील जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या की केवल 39.26% है। यह भी बहुत कम है। तथा इसमें का जो शेष 60.74% जनसंख्या है वह गैर कार्यशील जनसंख्या है, अर्थात ऐसी जनसंख्या जो किसी कार्य में नहीं लगे हुए हैं। इस कार्यशील जनसंख्या का 25% भाग ही उद्योग के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है, और इस 25% भाग में केवल 10% भाग ही संगठित क्षेत्र में नियोजित है तथा शेष 90% भाग असंगठित क्षेत्र में काम पर लगे हुए हैं। ये सभी आंकड़े आर्थिक सर्वे 2002-03 के अनुसार है। औद्योगिक श्रम के अंतर्गत ही हमारा टॉपिक है भारतीय श्रमिकों की निम्न कार्य कुशलता। भारतीय श्रमिकों की निम्न कार्य कुशलता के बहुत सारे कारण हैं। इनमें से कुछ कारणों को हम निम्न बिंदु में प्रदर्शित कर समझते हैं। पहला है उष्ण जलवायु। हम सभी जानते हैं भारत की जलवायु उष्ण जलवायु है। उष्ण जलवायु के कारण श्रमिकों में आलस्यता या थकान जल्दी पैदा होता है। इस तरह से उनकी कार्यकुशलता में कमी आती है। दूसरा है निम्न वेतन स्तर। औद्योगिक श्रमिकों का जो वेतन स्तर है बहुत ही निम्न है, संतोषप्रद वेतन नहीं मिलता। इस कारण श्रमिकों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, उनमें रुचि में कमी पाई जाती है, और इन सब बातों का प्रभाव उनकी कार्यकुशलता के ऊपर पड़ता है। तीसरा बिंदु देखें, अशिक्षा। अधिकांश जो भारतीय श्रमिक होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, और अशिक्षित होने के कारण उनमें कुशलता योग्यता का अभाव पाया जाता है। इस तरह से उनकी कार्यकुशलता में कमी आती है। चौथा बिंदु है प्रशिक्षण का अभाव। अधिकांश श्रमिक अप्रशिक्षित होते हैं, वह किसी कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिए हुए होते। इस तरह से बिना प्रशिक्षण के वह कार्य करते रहता है और उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है। निम्न जीवन स्तर। अधिकांश भारतीय औद्योगिक श्रमिकों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न होता है, अर्थात उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं भी उनको प्राप्त नहीं होता, जिनसे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बीमार पड़ते रहते हैं, जिसके कारण से उनकी कार्यकुशलता में कमी आती है। अधिकांशतः औद्योगिक क्षेत्रों में गंदी बस्तियों में श्रमिक रहते हैं जहां जीवन स्तर निम्न होता है। ऐसी दशाओं में रहने के कारण उसका तन मन सभी कमज़ोर होता है, जिसके वजह से वो सही ढंग से अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। छठा बिंदु है एकता का अभाव। अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में होने के कारण उनमें एकता का अभाव पाया जाता है। एकता के अभाव के कारण मिलजुल करके वो अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इस तरह से उनकी मन में खिन्नता रहती है और उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है। सातवां बिंदु श्रम की प्रवासी प्रवृत्ति। अधिकांश भारतीय श्रमिकों
की जो प्रवृत्ति है वो पलायन की होती है, वे अल्पकाल के लिए दूसरे जगहों में चले जाते हैं और जो भी कार्य मिलता है उसे वह करते रहता है। इस तरह से उनमें कुशलता नहीं आ पाती। 8वां बिंदु देखें, असंतोषप्रद कार्य दशाएं। अधिकांश श्रमिक जिन जगहों पर कार्य करते हैं उन जगहों की स्थितियां बहुत खराब होती है। गंदी वातावरण में उनको काम करना पड़ता है, स्वच्छ पेयजल का अभाव होता है, आराम की सुविधाएं नहीं होती। ऐसी स्थिति में कार्य करने के कारण उनकी कार्य कुशलता में कमी पाई जाती है। भाग्यवादिता, अधिकांश श्रमिक अशिक्षित होने के कारण भाग्यवादी होते हैं। वो सुख दुख को भगवान का देन मानते हैं, इसलिए वे कर्म करने से थोड़ा पीछे हट जाते हैं और इस तरह से उत्पादकता में उनका योगदान कम रह जाता है और उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है। 10वां बिंदु देखें, सामाजिक व धार्मिक मान्यताएं। भारतीय श्रमिकों की सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियां में बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है। अलग अलग धर्मों समुदाय के लोग औद्योगिक क्षेत्रों में काम पर लगे होते हैं और इनकी मान्यताएं, रीति रिवाज, जाति प्रथा, इन सब का प्रभाव उनकी कार्यकुशलता के ऊपर पड़ता है। इसमें हम और बहुत सारे बिंदु जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।